ओम शांति सभी को। अ, मेरी ओम आवाज़ शांति। हाँ क्लियर सुनाई दे रही है ना सभी को? अ, बहुत खुशी की बात है कि मुझे आप सभी से इस लॉकडाउन के समय पर अ, मिलने का मौका मिला। भले इंटरनेट के थ्रू, लेकिन मिलने का मौका मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो पारुल दीदी ने कहा कि आप सुनाइएगा कि कैसे आप बाबा के घर में आए। तो आज आप सभी के सामने वो बातें शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मेरे जीवन की शुरुआत हुई। तो वैसे तो मैं ज्ञान में बचपन से हूँ। मेरे जन्म के पहले से मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। तो मम्मी पापा को ज्ञान में चलते लगभग 34 ईयर्स हो गए, और मुझे 32 ईयर्स हो गए। तो तब से ज्ञान में चलते हैं। तो छोटेपन से ही, तो मैं बहुत छोटी थी तब से मम्मी मुझे लेकर के जाती थी। और मैं फर्स्ट टाइम जो बाबा से मिली हूँ तो उस समय पर मेरी एज 3 साल की थी। जब मैं 3 साल की थी तो पहली बार मैं बाबा के घर में बाबा से मिलने के लिए गई थी। तो मैं जब बाबा के घर में गई थी तो 3 साल की थी। तो उस समय तो मुझे मतलब वो बातें तो याद नहीं है, लेकिन मम्मी पापा जो बताते हैं, तो मैं उस घर में गई थी, बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद 5 साल पर भी गई थी। तो उस समय पर एक एक साल पर बाबा के घर में नहीं जाने मिलता था। आज से लगभग 30 साल पहले 2 साल के बाद टर्न आता था जाने का। तो जब मैं 5 साल की हुई थी तो मैं मम्मी को बोलती थी कि ये तो मेरा ही घर है, जैसे कि ये मेरा ही घर है। वो जिस घर से मैं आई थी, मैं मम्मी को कहती थी कि वो मेरा घर नहीं है, ये बाबा का घर, ये मेरा घर है। मतलब इतना खुशी होता था बाबा के घर को देख कर के। समझ तो नहीं थी, उम्र तो काफ़ी छोटी थी, लेकिन खुशी बहुत होती थी। और जब बाबा मिलन का जब समय आया, तो बाबा तो बहुत लंबे लंबे समय तक बाबा उस समय पर बच्चों से मिलता था, है ना। तो ऐसे लगभग शाम को 5-6 बजे से शुरू हो जाता था, रात को 12 बजे तक बाबा रहता था, उतना लंबा समय। तो मैं उस समय पर छोटी थी, 5 साल की थी, तो थोड़ा बीच बीच में सो जाती थी। तो मम्मी मुझे जगाती थी, तो बार बार मुझे जगाती थी और मैं सो जाती थी। तो उस समय पर पांडव भवन में इतने सारे तो भाई बहनें नहीं थे, बहुत कम भाई बहनें थे। तो बाबा की दृष्टि जब मम्मी के ऊपर पड़ी, तो बाबा ने उस समय पर कहा कि बच्ची को सोने दो, क्योंकि वो मुझे जगा रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को सोने दो। तो मम्मी ने जब मुझे बताया, तो कुछ समय तो मुझे लगा कि बाबा ने मेरे लिए कहा कि बच्ची को सोने दो, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो बाबा ने मेरे लिए कहा। चलो भले कुछ तो कहा, लेकिन मेरे लिए कहा। वो बातें बहुत मतलब दिल को छू गई, बहुत अभी तक बहुत याद आता है। तो ऐसे बाबा के घर को देख कर के बहुत खुशी होती थी। फिर उसके कुछ सालों के बाद में आ, कुछ सालों के बाद में मुझे सन नहीं याद आ रहा है कि किस समय की बात है, वो 98 या 96, वो तब की बात है जब बाबा ने एक समय पर जो भी सभा में थे, तो बाबा ने कहा कि ये सब ना बंदरों की सेना है। तो बाबा ने उस समय पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे जो बाबा के हाथों, बाप दादा के हाथों में दिया गया था, और बाबा ने वो भरी सभा में ऐसे फेंका था, ऐसे कि जितना लेना चाहो ले लो। तो उसमें से कुछ दाने मुझे भी मिले थे। मैं छोटी थी, मैंने तो, बड़े बड़े लोग ऐसे पकड़ने की कोशिश करते कि मेरे पास आए, मैं तो बहुत छोटी थी, मैं तो
इतनी समझ नहीं थी, मैं तो ऐसे नहीं पकड़ रही थी, लेकिन वो ऑटोमेटिक मेरे पास आया था। तो कुछ जो ड्राई फ्रूट्स थे, 2-3 दाना तो वो बात की भी मम्मी ने जब बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं छोटेपन से ही बहुत सात्विक थी। तो छोटेपन से ही मुझे ये बाहर की चीज़ें जैसे खाना पीना, लहसुन प्याज की चीज़ें, ये मैं बचपन से नहीं खाती थी, छोटेपन से। तो लोग मुझे मेरी मम्मी को कहते थे कि इनकी मम्मी ने ना इनको बिगाड़ दिया है, उनके कारण ये सब हो रहा है। आप मुझे कहते थे आपको खाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी मम्मी पापा भले नहीं खाते हैं, आप उनको नहीं देखो, आप खाओ। लेकिन वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी बचपन से, छोटेपन से। फिर मैं स्कूल में भी जाती थी तो बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे कि देखो ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ये नहीं खाते वो नहीं खाते हो। तो मैं कुछ नहीं बोलती थी। तो उस समय मैं छोटेपन में स्कूल में मैं टिफ़िन भी नहीं लेकर के जाती थी, क्योंकि मैं टिफ़िन लेकर के जाऊँ तो मैं अपना ही अकेले खाती रहूँ, वो भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। और किसी दूसरों को मैं अपना दूँ और दूसरा भी सामने से मुझे पूछेगा तो उनका भी मैं नहीं लूँगी, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं टिफ़िन नहीं लेकर के जाती थी। तो जब रिसेस होता था तो उस समय हम खेलते थे अपनी फ्रेंड के साथ में। तो ऐसे लंबा समय तक चलाया, बिना टिफ़िन के ही चलाया तो ये लक्ष्य रहा। ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये था कि मुझे ये चीज़ें नहीं खाना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, ऐसे शुरू से ही, छोटेपन से। फिर जब ज्ञान में आते गए, जब थोड़ी समझ होती गई, तो उस समय पर मैं गोरेगांव सेंटर पर जाती थी। पुराने भाई बहनें जानते होंगे, जहाँ पर राधा बहन रहते हैं। उसके भी पहले देवराज का सेंटर था। तभी उस समय पर पहले पहले एक कांदीवली में सेंटर था और दूसरा बोरीवली के कनेक्शन में दूसरा देवराज बिल्डिंग में, जो गोरेगांव में सेंटर था। तभी कांदीवली, बोरीवली, मलाड, यहाँ पर सेंटर्स नहीं थे। यहाँ के भी भाई बहनें वहाँ पर जाते थे, कम संख्या थी। तो उस समय भी मम्मी मुझे रेगुलर लेकर के जाती थी। हालांकि मैं थक जाती थी, स्कूल से आती थी, ट्यूशन जाती थी, फिर भी मम्मी तैयार करके लेके जाते थे, नहीं आपको चलना है। मुरली का तो इतना समझ में नहीं आता था बचपन में, तो मैं रोने लग जाती थी जब बहुत थक जाती थी कि नहीं मैं अभी ट्यूशन से आई हूँ, मुझे नहीं जाना है। और मुझे वाइट कपड़े पहनाती थी और फिर मैं निकाल देती थी, क्योंकि मैं समझ जाती थी कि अब मुझे सेंटर पर जाना है, थक गई हूँ। तो भी मम्मी हमको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लेकर के जाती थी कि नहीं आपको जाना ही है, चलना ही है साथ में, 1 घंटे के लिए ज़रूर लेकर के जाती थी। फिर जब थोड़ा और बड़ी हुई, जब 11-12 साल की हुई, तब दीदी राधा बहन बुलाने लगे, सेवाओं में मैं इन्वॉल्व होने लग गई। तो उस समय पर दीदी जब बुलाते थे तो बहुत खुशी होती थी। तो जिससे दीदी बुलाते थे तो मतलब इतना ऐसा लगता था कि हमको कौन बुला रहा है, तो दौड़ दौड़ के जाते थे सेवा के लिए। सेवा के लिए दीदी बुलाते थे तो कभी ना नहीं करते थे, ज़रूर मैं जाती थी, भले कुछ भी हो जाए। तो दीदियों से बहुत प्यार भी मिला। छोटी थी तो उनके साथ में रहते रहते बहुत सारी बातें, सेंटर की छोटी छोटी सेवाएं भी सीखती गई उस हिसाब से। तो मैं जो ज्ञान में आई, तो शुरू में जैसे मुरली सुनना है, योग करना है, वो पक्का नहीं था। मैं जैसे राधा बहन को उस समय पर दीदियों की पालना में मैं आगे बढ़ी, मुझे उस बार सेवाओं में जाने लग गई। तो उससे मेरे जीवन की शुरुआत हुई, जो मैं आगे बढ़ती गई। रेगुलर मेरा मुरली क्लास भी होता गया, क्योंकि सेंटर पर जाएंगे, सेवा करेंगे तो ज़रूर मुरली भी अटेंड हो जाएगी, बाबा के भी रूम में जाना हो जाएगा रोज़।
तो इस कारण से मेरा ज्ञान योग जो है वो सब कंटिन्यू होते गया, सब कुछ। फिर मैं जब फिर और आगे जब थोड़ा समझदार हुई, जब और थोड़ा मैं आगे बढ़ी, तो दीदी मुझे कहते थे कि आपको सेंटर पर रहना है। छोटी थी, 10th में पढ़ती थी, तो कुछ नहीं कहती थी, हाँ भी नहीं कहती थी, ना भी नहीं कहती थी, क्योंकि मैं बहुत शाई नेचर की थी। दीदी खाली कहते थे, मैं सुन लेती थी, आपको सेंटर पर रहना है, आगे चल के पढ़ाई लिखाई आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उस दीदी को लगता था मुझे देख कर के कि ये सेंटर पर रह सकती है, इसलिए मैं जब 10th क्लास में जब पढ़ती थी तब से दीदी मुझे सेंटर की जो सेवाएं हैं वो छोटी छोटी वो सब कुछ दीदी मुझे सिखाते गए कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर मैं जब थोड़ी और बड़ी हुई, जब सेंटर पे रहने के लायक हुई, तो दीदी ने कहा कि आपको रहना ही है, कैसे भी करके सेंटर पर रहना ही है। तो मैंने कहा जी दीदी ठीक है। दीदी जो कहते थे वो सुन लेती थी। और फिर वहाँ पर पापा कहते थे कि आपको जॉब करना है, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो पापा को भी हाँ कह देती थी, ठीक है। लेकिन मेरे मन में ये लक्ष्य था कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बाबा की सेवा में लगना है। पापा को मैंने ये नहीं कहा कि मुझे जॉब नहीं करना है, लेकिन उनको भी हाँ कर दिया, दीदी को भी हाँ कर दिया लेकिन मन से खुश नहीं थी कि मुझे जॉब करना है, नहीं, वो पसंद नहीं था। फिर ड्रामा में जो पार्ट था चेंज हो गया। फिर मैं जोगेश्वरी सेंटर पर जाने लग गई, क्योंकि मैं जोगेश्वरी में रहती थी। तो वहाँ पर जब जाने लगी तो दिव्या बहन मुझे पहले से गोरेगांव में जब आते थे तो उन्होंने मुझे देखा था, और तो ऐसे पहचान भी थी, बहन के संपर्क में भी आई थी। तो जब मैं जोगेश्वरी सेंटर पे जाना शुरू की तो मीना बहन को फ़ोन करके दिव्या बहन पूछते थे, मेरा नाम लौकिक नाम राधिका है, तो कहते थे कि राधिका आती है क्लास में। तो दीदी ने कहा कि हाँ दीदी आती है। तो दीदी कहते थे कि जब वो नहीं आए ना तो आप फ़ोन करके उसको बुलाया करो, उसको आप बुलाया करो, ताकि वो यहाँ पर आए, रेगुलर आए। तो मैं वहाँ पर जाने लग गई, दीदी बुलाते थे। तो भवन में भी दीदी बुलाते थे सेवाओं के लिए। फिर वापी जब मेरी वैकेशन की छुट्टियाँ होती थी, गर्मी की छुट्टियाँ, तो दीदी मुझे वापी भी भेजते थे कि आपको वापी में भी जाना है सेवा के लिए। तो मैं वहाँ भी जाती थी। तो छोटेपन से मैं सेंटर पर रहना, मेरा ये पार्ट पहले से ही शुरू हुआ। तो मुझे कुछ मुश्किलात नहीं आई, बहुत हल्का, जैसे मेरा घर वैसे सेंटर, ऐसे लगता था। तो बाद में जब मैं वापस से आई तो दीदी ने कहा कि जब बांगुर नगर का सेंटर खुला, जो आप सभी जानते हैं, गोरेगांव में जो नया सेंटर खुला, जब पारुल बहन शुरू में जब वहाँ पे रहने के लिए आए थे, तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। जिस दिन पारुल दीदी आए थे वहाँ पर, उस दिन मैं भी रहने के लिए आई थी। मैं सुबह को आई थी, दीदी शाम को आए थे। तो दीदी ने उसके एक दिन पहले कहा कि राधिका अब आपको सेंटर पर रहना है 1 हफ्ते के लिए। तो मैंने कहा जी दीदी ठीक है। 1 हफ्ते का सामान लेकर के आई थी। फिर 3-4 दिन बीता तो दिव्या दीदी ने कहा कि अब आप यहाँ पे रह जाओगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगी, आपको यहीं पर रहना है। तो मैंने उसमें भी हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है दीदी, आई तो थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन दीदी ने कहा अब आपको यहीं पे रहना, तो मैं राजी हो गई, क्योंकि मेरा लक्ष्य भी था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का है। तो जो भी मैं आज इस जगह तक पहुंची हूँ, तो दिव्या बहन के उनके थ्रू, मतलब उन्होंने मुझे इस जगह पर बिठाया है। तो ये भी मेरा बहुत सौभाग्य कहो, है ना, मेरा भाग्य है। तो
उसके बाद मैं जब मुझे बराबर याद है कि मैं 6 में पढ़ती थी, तब मेरी एज 11 साल की थी, 11-12 साल की होंगी। तब से लेकर के मैंने बाहर की कोई भी चीज़ खाई नहीं है। बाहर की चीज़ माना जैसे जो नमकीन वगैरह जो होता है, सूखा चीज़, वो भी नहीं खाया। और न समोसा पाव, वड़ा पाव, इडली सांभर, वो सब बाहर की कोई भी चीज़ मैंने खाया नहीं, मैंने छोड़ दिया पहले से। और अब तक जो मैंने छोड़ा है वो अब तक छूटा है। फिर उसके बाद में चॉकलेट बिस्किट भी बाहर की बंद कर दी। एक बार मुरली में आया था कि बाबा ने कहा कि चॉकलेट बिस्किट की दिल तो नहीं करती है खाने की, है ना। आप सभी भी सुने होंगे, साकार मुरलियाँ तो 5 साल के बाद में रिवाइज होती है। तो तब से मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी कि मुझे नहीं खाना है बिल्कुल। तो मैंने देखा मैं एक एक चीज़ें जो छोड़ती गई, तो मेरी कभी दिल नहीं की कि मैं थोड़ा सा ले कर के देखूँ, आज बहुत भूख लगी, आज एक बिस्किट खा लूँ। नहीं, छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उस पर कभी दिल भी नहीं गई, कभी बुद्धि भी नहीं गई। तो ये मेरे जीवन की शुरुआत है। और लौकिक में भी मुझे लोग कहते थे, बातें तो बहुत सारी आती थी, लेकिन मैं उनके सामने बोलती थी कि नहीं, ये जीवन ऐसा है, यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती है। तो वो जब मुझसे आर्ग्यू करते थे, तो मैं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि उनको समझाओ, तो मैं उनको बातें समझाती थी। कुछ बातें जब मैं उनके सामने रखती थी, तो वो मेरे सामने आंसर नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। अच्छा ठीक है, आप राइट हो, क्योंकि उनके पास कोई, बाबा ने तो जो ज्ञान दिया है वो तो सत्य ज्ञान है। तो वो उनका मुंह ही बंद हो जाता था, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन सब मुझे यहाँ सेंटर से रहने के लिए तो मना करते थे, लेकिन उनके मन में ये बातें भी थी कि ये कभी भी भले अपने मन का करेगी, लेकिन ये गलत नहीं करेगी। ये भी बात उनके मन में पक्की थी कि कभी भी गलत काम नहीं करेगी, ये जो सोच रही है राइट सोच रही है। तो मम्मी पापा की तरफ से कुछ भी मुझे बंधन नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही ज्ञान में चलते, लेकिन परिवार वालों की तरफ से था, तो वो भी मैं बाबा को बताती गई, और मेरे बंधन भी धीरे धीरे समाप्त होते गए। और जब सेंटर पे रहने के बाद मैं अपने घर गई, घर माना वहाँ पर गांव में गई। वैसे तो हम बॉम्बे में यहीं पर रहते हैं, और हम वहाँ पे नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, 12-15 साल में एक बार चले गए। वैसे लंबे समय के बाद मैं घर पर सबसे मिलने के लिए गई थी, तो सब मुझे वाइट कपड़े में देखे, तो कोई भी मुझसे बात भी नहीं करता था। मम्मी मुझे बुलाई थी कि चलो आप एक बार घर चलो, तो मैंने कहा ठीक है। सेंटर पर दिल तो नहीं थी जाने की, लेकिन फिर सोचा कि अच्छा चलो जाते हैं। तो 15 दिन के लिए गए, तो उसमें से फैमिली में से कोई भी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। वो मुझे पता नहीं क्यों, मैं उनके सामने खड़ी हुई तो वो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो मम्मी को, जो मेरी लौकिक माता जी, उनको फिर टेंशन हो गया कि कहाँ से मैं इसको बुला करके लेकर के आई, इससे अच्छा तो ये सेंटर पर रहती तो वही ठीक था, नहीं बुलाना चाहिए था। उनको फील हो रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा कि जाने दो, क्या है, ये सब अज्ञानी है, इनको मतलब नहीं पता है। तो वो शुरू में थोड़ा दिन मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन आगे एक समय तो ऐसा आएगा जो पूरे विश्व को, मतलब बाबा कहते हैं ना कि वो आपके पास आएगी, है ना। तो उस समय तो किसी ने बात नहीं किया। मैं 15 दिन थी। फिर अभी ये जो लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, तो इसमें देखो परिस्थितियाँ कितनी बढ़ती जा रही है। जो बाबा ने पहले जो बातें बताई, वो आज सब प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है ना। आज हर एक को कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई कंडीशन है, बहुत परेशान है। तो पता नहीं क्या उन सब के मन में आया कि वो सब
कभी मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन मुझे फ़ोन करके मुझे पूछते थे। मेरा कज़िन जो है उसकी तबीयत ख़राब, कि आप कुछ चीज़ें बता दो ताकि। जी, कोई कुछ कह रहा है। नहीं नहीं। अच्छा, तो लोग मुझे पूछते थे कि आप कुछ बातें बता, इनसे कुछ पूछेंगे तो ये कुछ बातें बता देंगी, तो हमारे दुख सारे दूर हो जाएंगे। तो लॉकडाउन के समय पर जब स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने सबको, घर वालों को कोर्स कराया ज़ूम पर, ग्रुप में कराया 10 लोगों को, फिर उसके बाद 5 लोगों को ऐसे कराया। तो सबको इतना अच्छा लगा, अभी सब इतने पॉजिटिव हैं कि वो खुद कहते हैं कि आपने जो सोचा, जो कुछ किया, आपने बहुत अच्छा किया। पता नहीं शायद हम आप तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। उनको फिर अभी अच्छा लगता है, अभी फ़ोन करके कुछ दिनों के बाद में बात करते हैं, कुछ होता है तो पूछते, तो मैं उनको सूरज भाई का सब सुनाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से 5 जने पक्के निकले हैं, एकदम पक्के। माना थोड़े समय के बाद में उन्होंने लहसुन प्याज भी खाना छोड़ दिया। मेरी जो कज़िन आती है उसमें से 5 मेंबर ऐसे हैं जो लहसुन प्याज खाते थे, वो भी छोड़ दिया, पवित्र जीवन भी जीने लगे। रेगुलर मुरली क्लास करना, फिर 6:30 से जो बोरीवली का जो आता है जूम पर, उस पर यूट्यूब पर, वो भी 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं। अमृत वेले भी रेगुलर उठते हैं। तो 5 जने जो कोर्स कराया था उसमें से 5 जने ऐसे निकले जो रेगुलर, मतलब अब तक वो चलते आ रहे हैं रेगुलर, 6-7 महीने से रेगुलर। तो और बाकी के जो लगातार नहीं चल रहे, लेकिन वो भी सारे पॉजिटिव हो गए। उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई शक्ति है जो कार्य कर रही है, बहुत इनको कोई पावर चला रही है। तो वो फील करते हैं कि सचमुच में बाबा जो मुरलियों में कहता है कि अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जो बाबा आकर के, भगवान आकर के कार्य कर रहा है, ये भी सारी दुनिया जान जाएगी। तो अभी सचमुच में वो समय आ गया है जो लोग मानते हैं कि हाँ, सचमुच में कोई शक्ति है जो कार्य कर रही है, जिसके थ्रू चल रहा है। तो बाबा के बोले हुए वाक्य जो है इस समय प्रैक्टिकल में साकार हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये मेरा लौकिक जीवन का अनुभव था। आप सभी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। किसी को कुछ पूछना होगा तो। थोड़े समय के बाद फिर पारुल दीदी आपसे मिलेंगे, वो भी थोड़ा बिजी है। कुछ आपका पूछना। अनुभव सुन के अच्छा लगा मुझे। अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा, अच्छा। और कुछ पूछना चाहते तो बहुत पूछ सकते हैं। दीदी आप सेंटर पे तो आए, हम सेंटर पे नहीं आ पाए। अच्छा, 24 जून को आएंगे ना, उस समय पे सबको आना है। हाँ वो तो है, लेकिन अभी तो आप मेरे से ऑनलाइन मिले तो अभी बहुत खुशी हुई हम लोग को। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ, अब अच्छा, चलो फिर मैं ही थोड़ा सा सुना देती हूँ। तो अभी मेरी मम्मी
अपनी मम्मी पापा की तो मैं अकेली हूँ, एक ही हूँ। मेरे लौकिक में तो भाई बहन नहीं है, तो अभी मैं सेंटर पर रहती हूँ। दीदी डबल आवाज़ आ रही है ना, किस लिए अभी बीच बीच में आती है? ओके, कोई तो किसी का स्पीकर ऑन होगा ना तो प्लीज़ बंद करिए, हाँ, वो ध्यान रखिए। तो मम्मी पापा अभी देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ चलो मेरी एक बेटी थी। तो बाबा लौकिक में तो कन्यादान का बहुत महत्व है। वो तो मतलब शादी जो होती है, कन्या दूसरे के घर जाती है तो उसमें बहुत पुण्य समझते हैं। लेकिन सच्चा सच्चा कन्यादान तो ये है कि अपने बच्चों को मतलब बाबा की सेवा में लगाना, ये है सच्चा सच्चा कन्यादान। तो मम्मी अभी मुझे देख कर के बहुत खुश हो जाती है कि मैंने सचमुच में जो है कन्यादान कर दिया। जबकि मम्मी पापा के पास अभी कोई नहीं है, मैं तो लौकिक में अकेली हूँ, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। और मेरी मम्मी की तबीयत बचपन से ख़राब रहती थी। मैं जब छोटी थी कुछ ना कुछ बीमारी लगा रहता था, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव, इतनी बीमारी में भी आज दिन तक भी उनकी 56-57 ईयर्स की है, लेकिन सब कुछ वो कर लेती है। तो मैं जब सेंटर पर जब रहने के लिए आई तो मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि कभी मुझे रोका नहीं कि, और मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है तो साथ में कोई एक तो चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचा। और ड्रामा की ऐसी भाभी कि मुझे सेंटर पर रहते समर्पित जीवन से 7 साल अभी होने आ रहे हैं, हो जाएंगे। तो 7 साल जो हो रहे हैं, अब तक मम्मी को तकलीफ़ है, लेकिन जो पहले जैसी तकलीफ़ थी वैसी तकलीफ़ अभी जब से मैं सेंटर पर रहने के लिए आई तो उनको उतनी तकलीफ़ नहीं है, बहुत कम हो गई। तो देखो बाबा ने कैसे मदद किया, मुझे बाबा की सेवा में लगाया। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं ज़िम्मेवार हूँ, मैं तुम बच्चों के लिए बैठा हूँ, तो तब से उनके लिए बाबा बैठा है। मैं भी निश्चिंत हो गई और वो भी मेरे से एकदम निश्चिंत, बेफिक्र। अभी काफ़ी हेल्थ उनकी अच्छी रहती है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पूछना है किसी को तो एक जने अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी बहन जी, आपके पुरुषार्थ के बारे में बताइए। पुरुषार्थ के बारे में मैं जब सेंटर पर जब रहने के लिए आई, जो मेरी फर्स्ट जो भर्ती थी, जब 2 साल के बाद में जो पहली भर्ती में भेजते हैं टीचर्स बहनों को, तो मैं उसमें गई। और उसमें दीदी ने वो दीदी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, अभी नाम याद आ जाएगा तो बता दूंगी। मैसाड़ा की जो बहन है, याद नहीं आ सरला रहा। दीदी, सरला दीदी ना, हाँ, मैं या शारदा बहन। सरला दीदी हैं। तो उन्होंने क्लास में बताया था कि 3:30, वैसे तो योग तो 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन सतयुग में शुरू में आना है तो 3:30 बजे से उठेंगे, तो वहाँ भी शुरू में आएंगे। और उससे थोड़ा थोड़ा जब पीछे होते जाएगा तो पीछे आते जाएंगे। तो उस दिन से वो बातें मेरे दिल को छू गई, जो मैंने सरला दीदी से जो वो बात उस दिन सुना, तो मुझे लगा कि मैंने समझा कि ये तो बाबा ने कहा है। उसके दूसरे दिन से मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। तब से मेरा लक्ष्य था 3:30 बजे से उठने का, और उसी समय से अमृत वेले के बाद सोना नहीं है। तो अमृत वेले के 3:30 बजे उठ जाती हूँ। अमृत वेले के बाद लक्ष्य रखा कि नहीं सोना। शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन जो ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो नहीं सोना है,
नहीं शुरू में जो सोती थी। डिफिकल्टी हुई उस समय क्या किया वो भी सुनाना राधिका बहन जी। उस समय पर जब ऐसे नींद थोड़ी ऐसे लगता था कि सो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं हठ योगियों की तरह उस समय जाकर स्नान कर लेती थी ताकि नींद नहीं आए, और रेडी हो जाती थी, क्योंकि अनीता दीदी जो है चंडीगढ़ के, वो सुनाती है कि जब हम अमृत वेले जब उठते हैं तो नींद से उठ कर के जब बैठते हैं तो वो नींद आती है, लेकिन उस समय पर ब्रश करके बैठो ना तो हमारा जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। तो तैयार हो जाती थी, स्नान आदि कर लेती थी, 4:45 चली जाती थी बाथरूम में स्नान आदि करके। तो जब स्नान कर लेते थे तो नींद चली जाती थी। उसके बाद में कुछ लेकर के पढ़ते थे, कुछ क्लासेस सुनती थी, क्योंकि क्लासेस वो सुनेंगे तो वो आवाज़ तो तेज़ रहेगी, थोड़ी तेज़ रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो सचमुच में नींद नहीं आई जब ये अभ्यास किया। तो आज दिन तक भी वो लक्ष्य रखा है और अब तक चलते आ रहे हैं। एक वो, और दूसरा नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30 बजे तक का। पहले रेगुलर नहीं था, कभी उठ जाते थे, कभी सेवाओं में बिज़ी हो जाते थे, नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन लक्ष्य रखा तब से अमृत वेले का योग भी मिस नहीं हुआ, और तब से फिर नुमा शाम का योग भी मिस नहीं हुआ। ये मेरा तब से पुरुषार्थ रहा। और अभी छूट गया है। शुरू में बाबा के पॉइंट्स जब मुरली जब सुनाते थे तो बहनों को तो ऐसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करके, मतलब थोड़ा उसका स्पष्टीकरण सुनाना होता था, तो मैं शुरू में तो डरती थी, ऐसे सीधा सीधा पढ़ देती थी धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद में रात को याद करती थी कि कुछ 5-6 बातें कुछ हो तो फिर वो मैं सुना सकूं। तो वो भी मेरा लक्ष्य रहा, तो वो भी करती आई। अभी 5 मिनट योग कराएंगे। जी चलेगा, 5 मिनट ना, ठीक है। जी जी चलो हम सभी मिलकर योग करेंगे ना, सभी अलर्ट हो जाए। आप बोल सकते हो मैं राधिका आत्मा बहन। इस भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो बाप दादा ने विश्व की करोड़ों आत्माओं में से मुझ आत्मा को चुन करके अपना बच्चा बनाया। बाबा ने मुझ आत्मा को हर गुण और शक्तियों से मेरा श्रृंगार किया। बाप दादा ने मुझ आत्मा को मंदिर लायक बना दिया।
इतनी मैं महान सौभाग्यशाली हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाकर मैं त्रिकालदर्शी बन गई। आज दुनिया के ऋषि मुनि आदि भी परमात्मा के लिए कहते हैं कि हम नहीं जानते। उसको पाकर मैं आत्मा सारे जहान को पा गई। अब और कुछ पाने की चाहना नहीं। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ये गीत सदा दिल गाता रहे। बाप दादा ने मुझ आत्मा के सारे बोझ उसको मुक्त कर मुझ आत्मा को उड़ता हुआ पंछी बना दिया। उमंग उत्साह के पंख देकर बेफिक्र बादशाह बना दिया। बाबा ने मुझ आत्मा को जीने की कला सिखा दी। ऐसी मैं महान सौभाग्यशाली हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जहाँ भी मुझ आत्मा के कदम पड़ते हैं, भाग्य के पदम महक उठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ओम खुशी हुई आप शांति। सभी ओम को शांति। मिल करके, आप सभी को देख करके ऐसे लगा नहीं कि मैं किसी दूसरे सेंटर पर आई हूँ। और दीदी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मेरी अपनी बहन है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगा सबको? बहुत जी अच्छा दीदी, लगा। अच्छा लगा बहुत बहुत। हाँ, देखो बाबा आपको नए नए अनुभव सब सुना रहा है ना। हाँ जी। तो अभी मंगलवार को भी टाइम पे ज्वाइन करना। अभी आज तो अनुभव सुनाया, उस दिन दीदी हाँ क्लास जी। कराएंगे।
बहुत अच्छा है ना? लगा। तो अभी हम 15 दिन जब तक है तब तक अच्छे से लाभ ले लेंगे। हाँ जी। चलो, और आज बहुत अच्छा मधुबन से कमल भाई का 6:30 से 7:30 योग है ना, तो अभी हम सभी मिलकर के भवन का वो लाइव 6:30 से 7:30 का योग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।